हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की डेट है 12/9/2024 यानी कि 12 सितंबर 2024। तो स्टार्ट करते हैं 12 सितंबर के डेली करंट अफेयर्स। चैनल पे जो लोग पहली बार वीडियो देख लें प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, जिससे कि नए वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, चाहे तो जुड़ सकते हैं, जिसपे कि डेली वीडियो का पीडीएफ भी मैं वहाँ शेयर करता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं डेली करंट अफेयर्स। तो सबसे पहले तो मैं डेली की तरह जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेज अब तक के हैं उसको मैं एक रिवीजन करते जाता हूँ। 1 सितंबर से 7 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण सप्ताह दिवस मनाया जाता है और 1 सितंबर को इंडिया पोस्ट पेमेंट का 7वां स्थापना दिवस मनाया जाता है और 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है और 3 सितंबर को गगनचुंबी इमारत दिवस मनाया जाता है। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है और 5 सितंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस भी मनाया जाता है। 6 सितंबर को राष्ट्रीय पुस्तक वाचन दिवस और 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस और अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस मनाया जाता है और विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस भी मनाया जाता है। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस और विश्व फिजियोथेरेपी दिवस मनाया जाता है और 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है और 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाया जाता है। हाल ही में कौन सा देश अपना सबसे बड़ा नौसेना अभ्यास ओसिन 2024 शुरू किया है? तो रूस देश ने अपना सबसे बड़ा नौसेना अभ्यास ओसिन 2024 शुरू किया है। हाल ही में किसने अतिथि अभिनेत्री के लिए क्रिएटिव आर्ट्स एमी पुरस्कार जीती हैं? तो जेमी ली कर्टिस इन्होंने जीता है। और हाल ही में 45वां फिडे शतरंज ओलंपियाड कहाँ शुरू हुआ है? तो 45वां शतरंज फिडे ओलंपियाड ये हंगरी में शुरू हुआ है। हाल ही में भारत और किस देश ने ऐतिहासिक असैन्य परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत और किस देश ने? तो भारत और यूएई ने असैन्य परमाणु ऊर्जा समझौते पर हस्ताक्षर किया है। हाल ही में किसने सिंगापुर साहित्य पुरस्कार जीता है? तो किसने सिंगापुर साहित्य पुरस्कार? तो ये प्रशांति राम ने सिंगापुर साहित्य पुरस्कार जीता है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा का 79वां सत्र कहाँ शुरू हुआ है? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा तो इसका न्यूयॉर्क में शुरू हुआ है। हाल ही में किस राज्य में 80% आरक्षण के साथ जनजाति विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा? तो किस राज्य में? तो यह महाराष्ट्र राज्य में 80% जनजाति विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा 80% आरक्षण के साथ। हाल ही में अशोक राज सिंगडेल ने किस देश की सेना अध्यक्ष के रूप में शपथ ली है? तो यह नेपाल देश के सेना अध्यक्ष के रूप में इन्होंने शपथ ली है। हाल ही में सर्जियो मेंडेस का निधन हुआ, वे कौन थे? तो सर्जियो मेंडेस यह एक संगीतकार थे, इनका निधन हो गया है। हाल ही में कौन विश्व का दूसरा सबसे बड़ा 5G स्मार्टफोन बाजार है? तो कौन सबसे बड़ा विश्व का दूसरा सबसे बड़ा 5G? तो अपना देश भारत इसमें विश्व में दूसरा सबसे बड़ा 5G स्मार्टफोन बाजार बना है दूसरा, और इसमें जो पहला है वो है चाइना पहला है और अपना देश भारत इसमें दूसरा है। हाल ही में 2024 के सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? तो 2024 सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग में ये स्विट्जरलैंड 2024 के सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग सूची में शीर्ष पर है। हाल ही में किसे एनसीआर के लिए CAQM का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है?
तो एनसीआर के लिए, तो इसमें राजेश वर्मा को नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस राज्य में 5 नए पोस्को फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए जाएंगे? तो यह पश्चिम बंगाल में स्थापित किए जाएंगे। हाल ही में किसकी आत्मकथा 5 डिसेड्स इन पॉलिटिक्स का विमोचन हुआ? तो हाल ही में किसकी कथा 5 डिकेड्स इन पॉलिटिक्स का विमोचन हुआ है? तो सुशील कुमार शिंदे की आत्मकथा का विमोचन हुआ है। हाल ही में राष्ट्रीय वन शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय वन शहीद दिवस यह 11 सितंबर को मनाया जाता है। यह दिन उन अनगिनत कार्यकर्ताओं को समर्पित करने के लिए है जिन्होंने भारत के जंगल, वनों और वन्य जीवों की रक्षा में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। 2013 में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने विशेष रूप से राष्ट्रीय वन शहीद दिवस की स्थापना के लिए इस तिथि को तय किया गया था। तब से यह 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाया जाता है। निम्न में से किसने संयुक्त राष्ट्र महासभा का 79वां का सत्र का अध्यक्षता की? तो किसने की? तो इसमें फिलेमोन यांग ने संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र की अध्यक्षता की है इन्होंने। चर्च में रहे मालपे और मुल्की क्या है? तो चर्चा में रहे मालपे और मुल्की एक पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है। नीति थिंक टैंक की तर्ज पर ग्रेट की स्थापना किस राज्य ने की? तो यह गुजरात राज्य ने इसकी स्थापना की है। लास्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में दुनिया के पहले एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया। और भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने गति शक्ति विश्वविद्यालय के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए। और प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना PM के 5 वर्ष सफल पूर्ण हो चुके हैं। और भारत और EU ने ऐतिहासिक असैन्य परमाणु ऊर्जा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। RBL बैंक ने नए क्रेडिट कार्ड के लिए इंडियन ऑयल के साथ साझेदारी की है। RBI ने गोदरेज हाउसिंग, हुडको और आधार हाउसिंग फाइनेंस पर जुर्माना लगाया है। और उच्च शिक्षण संस्थानों में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए पेयर कार्यक्रम लॉन्च किया। और भारत और EU के बीच 5 ऐतिहासिक समझौतों के साथ संबंध मजबूत हुए। और सीरिया ने चौथी इंटरकॉन्टिनेंटल कप फुटबॉल चैंपियनशिप में जीत हासिल की। और तुहिन कांत पांडे को नियुक्त किया गया नया वित्त सचिव। और अल्जीरिया में राष्ट्रपति चुनाव में मौजूदा राष्ट्रपति अब्देलमजीद तेब्बोने ने फिर राष्ट्रपति चुनाव जीत चुके हैं। और अल्जीरिया में 26.50% और विदेशों में 18.30% वोट डाले गए। वहीं चुनाव परिणामों को लेकर रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रपति अब्देलमजीद को चुनाव में 94.7% वोट के साथ एक विजयी रहे। और RBI ने एक्सिस और HDFC बैंक पर नियामक अनुपालन न करने पर जुर्माना लगाया है, जो कि भारतीय रिजर्व बैंक ने RBI नियामक गैर पालन के कारण HDFC बैंक और एक्सिस बैंक पर जुर्माना लगाया है। HDFC बैंक पर 1.91 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है, जबकि एक्सिस बैंक पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। ये जुर्माना जमा नियमों, KYC मानदंडों और कृषि ऋणों से संबंधित RBI के निर्देशों के उल्लंघन के लिए लगाया गया है। और भारत 2024 में फिर बना श्रीलंका पर्यटन के लिए विशेष स्रोत। तो इसी मोस्ट क्वेश्चन के साथ आज के डेली करंट अफेयर्स की वीडियो समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ जानकारी अच्छी लगी होगी। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।